कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आदमियों के तो वैसे भी पॉलिटिकली मेंबरशिप भी खत्म होनी चाहिए पार्टी की। ऐसे आदमी देश के लिए दीमक की तरह से हैं जो इस देश को ख़त्म करने की मानसिकता के साथ होते हैं। शासन तर्क दे रहा है कि अगर मुस्लिम ठेलों से, दुकानों से अगर कावड़िया कुछ खरीद लेंगे, खा लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक भावना है वो आहत हो जाएंगी। जो लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार करें, ये सबसे ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। परिणामों से ऐसा लगता है कि शायद देश की जनता ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति को नकार दिया है और देश संविधान पर चल कर के देश के अंदर जो है एक तरीके से एकता और भाईचारा इस तरीके से चाहता है। लेकिन अभी भी लगातार जो रूलिंग पार्टी है उनके तमाम ऊपर से लेकर जो नीचे तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, जिससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि अभी भी सरकार कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत का माहौल बनाना चाहती है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, हमने जो चुनाव का परिणाम देखा, इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई। लोगों ने नफरत की राजनीति को नकारा। राहुल गांधी ने भी बयान दिया सदन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह हरियाणा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर बयान देते हैं कि जो आरक्षण ओबीसी का है वो मुस्लिम समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए बार बार नजर। हमें किसी को टारगेट नहीं करना, 140 करोड़ लोगों की बात करनी है। और 140 करोड़ की क्यों बात करनी है? जब हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, हम शरीर के हर अंग की बात करते हैं। हम खाली ये नहीं कि हमारे हाथ मजबूत हो जाए, टैंक कमज़ोर हो जाए। 140 करोड़ लोग इस देश का मानवीय शरीर है, मानवीय परिवार है। सबका स्वस्थ होना, सबका समझदार होना, सबकी भागीदारी होना और सबकी भागीदारी देश में मानवीय व्यवस्था के पक्ष में काम करना उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए जितने रिलीजन हैं, इन रिलीजन का ऑडिट करना पड़ेगा देश में। और रिलीजन के जो ठेकेदार लोग हैं उनका भी ऑडिट करना पड़ेगा। उनके काम से, आचरण से कितना देश में भाईचारा बढ़ा है या कितना कम हुआ है। जो लोग भी देश में भाईचारे कम करने की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजन के आधार पे करें, या जाति के आधार पे करें, या किसी भाषा के आधार पे करें, वो सारे के सारे असली देशद्रोही मानसिकता वो है। लेकिन सर, अभी भी हमने देखा शुभेंदु अधिकारी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो अब कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करना पड़ेगा। जो मुस्लिम मोर्चा है बीजेपी का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आदमियों के तो वैसे भी पॉलिटिकली मेंबरशिप भी खत्म होनी चाहिए पार्टी की। और जिस पार्टी के वर्कर इस तरह की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी उनको नोटिस देना चाहिए। ऐसी सब पार्टियाँ जिसके पदाधिकारी या मेंबर अगर इस तरह की बात करते हैं, वो पार्टी उन पे एक्शन नहीं लेती, तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को पाबंदी लगानी चाहिए उनके इलेक्शन पे भी और उनकी मेंबरशिप पे भी। ऐसे आदमी देश के लिए दीमक की तरह से हैं जो इस देश को ख़त्म करने की मानसिकता के साथ होते हैं। वो ठीक नहीं है, वो बहुत गलत उन्होंने बयान दिया, बचकाना बयान है, गैर जिम्मेदाराना। ऐसे आदमी पॉलिटिकल आदमी नहीं हो सकते इस देश में। मुझे तो उन आदमियों पे दया आती है जो अपने आप को पॉलिटिशियन बताते हैं, संविधान की नॉलेज नहीं और मानवीयता उनके अंदर नहीं और मानवीय व्यवस्था में भागीदारी वो कर नहीं सकते। वो जब सोचते ही नहीं, करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों को किसी को टिकट में नहीं देना चाहिए, जनता को उनका इलेक्शन भी नहीं जिताना चाहिए। कार्रवाई हो कह रही है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री खुद मुसलमान समाज के लिए बोलते हुए नजर आए तमाम मंचों से। एक तरफ की राजनीति उन्होंने की, अब उनके लोग भी बोल रहे हैं। यूपी के अंदर आपने सुना होगा कि अब जो मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर जो है प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए तमाम रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम वहाँ पर मेंशन करना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कावड़िए किसी के गुलाम नहीं हैं। जो साथी, जो युवा, जो भी लोग अपनी किसी आस्था की वजह से कावड़ लेने भी जाते हैं, वो इस भारत के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की कोई भी साजिश सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा फैलाई जाती है, उसको आप फेल करिए। और आप ख़ास तौर पे मुनी मुस्लिम भाई बहनों से फ्रूट खरीद कर खाइए। यही असली हिंदुत्व है। विशाल हृदय करना, सबको अपने साथ समा लेना, सबको प्यार और मोहब्बत से गले लगाना। और वो भी उस वक़्त जब आप किसी रिलीजियस काम में लगे हुए हैं, कावड़ लेके जाते हैं, तब तो आपको पूरे देश के, पूरी मानवता के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। और वो जोड़ने का काम यही है कि सरकार जो वोट की राजनीति से चाहती है विभाजन करना, देश में भय पैदा करना, एक दूसरे से नफरत पैदा करना, उसको नेस्तानबूद करो।
और सारे कावड़ियों से मेरा अनुरोध हाथ जोड़ के कि आप पूरे सच्चे एक अच्छे इंसान और एक अच्छे भारतीय और एक अच्छे मानव इस धरती पे साबित करने के लिए ख़ास तौर पे अब जब ये बात आ गई है तो ख़ास तौर पे मुस्लिम भाई बहनों की फ्रूट यौनी की दुकानों से सामान लीजिए। कोई भी मुस्लिम भाई इस देश का ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि हिंदू भाइयों का कोई धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत शासन तर्क दे रहा है कि अगर मुस्लिम ठेलों से दुकानों से अगर कावड़िया कुछ खरीद लेंगे खा लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक भावना है वो आहत हो जाएंगी। जो लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार करें ये सबसे ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं। ये छोड़ते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, गाय का भी मांस खाते हैं। ये सब बकवास है, इस देश को धोखे में डालने वाली बात है। सर्वे करो यहाँ पे, इस दिल्ली में सर्वे कर लो, कितने लोग सप्लाई जो हो रही है, कौन लोग मीट खा रहा है, कौन क्या क्या खा रहा है। ये नॉनसेंस इस देश के अंदर पता नहीं क्यों खाने के ऊपर ही रिलीजन को अलग अलग करके देखने की बात है। किसका बच्चा है जो अंडा नहीं खा रहा आज के दिन? कितने लोग हैं, ज़्यादातर मांसाहारी हैं और हिंदू ही हैं। हिंदू सर इस तरीके की राजनीति अभी भी क्यों हो रही है? मतलब अरे भाई मांसाहार खराब है। जो खराब अगर मांसाहार है या कोई चीज़ गलत खाना है वो तो सब में अकल है इतनी। मुसलमान में भी इतनी अकल है, हिंदू में भी इतनी अकल है, पारसी में, सिख में, सब में अकल है। उनको जो लगता है भाई ये नुकसानदायी है वो लोग नहीं खा रहे। जिसको लगता है मैं ठीक खा रहा हूँ वो ठीक खा रहा है, कोई बात नहीं। आप शिक्षा के जरिए प्रचार प्रसार करिए अगर कोई गलत है तो, जिससे हमारी सबकी अगर सेहत बिगड़ती है तो, जिससे अच्छी सेहत बनती है, प्रचार प्रसार करिए। आप थोप नहीं सकते लोगों पे किसको क्या खाना है। और इस तरह का अब देखना मुझे उम्मीद है, पूरी भरोसा है कावड़ियों पे भी वही सरकार की या प्रशासन की चाल को फेल करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो किसी के गुलाम थोड़ा हैं, वो किसी के गुलाम नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके से इस तरीके का आदेश दिया है इसके पीछे मंशा क्या है आखिर? अरे भाई अखिलेश यादव ने तो अच्छा बयान तो अच्छा दिया है कि कोर्ट को करना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट करना चाहिए, मगर अखिलेश यादव की पार्टी को भी करना चाहिए, उनके लीगल सेल के वकीलों को भी करना चाहिए। इमीडिएट पटिशन बना के ले जाए, हाई कोर्ट से जाके स्टे कराएं। इस तरह की नॉनसेंस बात किसी ने की है, ये करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं सर। पवन खेड़ा भी इस मामले में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि मुसलमान के ठेले से कोई आम या अमरूद खरीद लेगा तो क्या वो मीट में परिवर्तित हो जाएगा? इस तरीके का आदेश आज देश के सारे युवा इस बात को समझते हैं, इस चाल को समझते हैं। खास तौर पे बीजेपी आरएसएस को इस तरह की अगर बात फैलाना चाहती है, देश को डिवाइड वोट की राजनीति के लिए करना चाहती है, इस देश के लोगों ने पहले इलेक्शन में ये उनका साजिश फेल कर दी। अब देश के युवा इस बात को बेहतर समझते हैं। आज देश का युवा न केवल देश की, दुनिया की खैर खबर रखता है। उनको पता है कौन सी साजिश है, कौन क्या है, मगर कुछ ना समझ लोग इसके गिरफ्त में आ सकते हैं। मगर मेजॉरिटी जो हिंदू समाज है, हिंदू युवा समाज है, वो इस फैसले को लात मारेंगे और इस फैसले को हो सकता है कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले ले। और ये बेहुदा फैसला है, इससे और ग्राफ गिरेगा बीजेपी का और आरएसएस का कि इनकी मानसिकता जो है ये अच्छी नहीं है, ये घटिया मानसिकता है। सर एक और सवाल क्योंकि बहुत अहम है। यूपी के अंदर जिस तरीके से कई कॉलोनियों में घर तोड़े गए हैं और हमने देखा कई हिंदू परिवार भी उसमें आहत हुए। वो परिवार सामने आए और उन्होंने ही कहा कि हिंदुओं की बात करते थे, हिंदुओं का वोट लिया और आज हिंदुओं के घर पर ही बुलडोजर चला रहे। तो क्या अब हिंदू भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं उनके नाम पे? मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। ये इस देश की जुडिशल सिस्टम की नाकामयाबी है, नाकामी है, क्योंकि इस देश में कोई भी है, यहाँ दिल्ली में फुटपाथ पे मंदिर बने हुए हैं, हो सकता है कोई मस्जिद भी बनी हो, कुछ भी बना हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कुछ भी हो, अगर फुटपाथ पे है, रास्ते में है, तो उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ से तुरंत हटाने की जरूरत है इस देश में। ये नहीं हो सकता, आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते कि आप मस्जिद को हटवा दें और मंदिर को, जो सड़कों पे मूर्तियाँ रख के मंदिर बना लिए और आने जाने में लोगों को दिक्कत, उस पर आपका ध्यान नहीं है। दिस इज़ नॉनसेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं हो सकता, ना ये देश बर्दाश्त करेगा। ये देश रिलीजनों का देश ज़रूर है, मगर रिलीजन का गुलाम नहीं है, किसी भी रिलीजन का गुलाम देश नहीं है। इस देश के लोग रिलीजन से भी आगे की बात सोचते हैं, मानवता की बात सोचते हैं, और हमारा संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता है। सारे रिलीजन को भी फ्यूचर में अपने आप को साबित करना होगा कि आप संविधान और मानवीय व्यवस्था के पक्ष में हैं या नहीं हैं।
जो मानवीय व्यवस्था के पक्ष में होगा फ्यूचर उसका है, जो मानवीय व्यवस्था के पक्ष में नहीं होगा किसी का फ्यूचर नहीं, ना रिलीजन का फ्यूचर है, ना रिलीजियस लीडर्स का फ्यूचर है, ना धर्म के ठेकेदारों का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एडवोकेट मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर संविधान के ऊपर बात होनी चाहिए, आपसी भाईचारा के ऊपर बात होनी चाहिए और मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और बड़ी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि यदि चाहे कोई भी, चाहे वो लीडर हो या फिर आम जनता हो, यदि रिलीजियस धर्म के नाम पर चलते रहेंगे तो उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। और यदि लोग मानवता की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट है। तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।